हर व्यक्ति का, साधक का पूजा पाठ करने का उद्देश्य ईश्वर की कृपा प्राप्ति और ईश्वर का साक्षात्कार, ईश्वर का दर्शन, ईश्वर से वार्ता होता है। किंतु बहुत ही कम लोग इस अवस्था तक पहुंच पाते हैं, जबकि यह बहुत मुश्किल भी नहीं और असंभव भी नहीं। बहुत लोग इस बात को नहीं मानते, किंतु यह असंभव नहीं है। ईश्वर साक्षात्कार या दर्शन अवचेतन पर आधारित एकाग्रता की शक्ति से अवतरित और भावना से उत्पन्न क्रिया है, जिसे आप आध्यात्मिक तकनीक कह सकते हैं। यदि यह तकनीक ठीक से समझ ली जाए और पूरी तरह अपनाया जाए तो जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य और कठिन उद्देश्य यानी कि दर्शन बहुत आसान हो जाता है। घिसने को तो जीवन भर लोग माला घिसते हैं, जीवन भर भजन गाते हैं और नाम रटते हैं, किंतु मिलता किसी किसी को ही है। साक्षात्कार से यानी कि दर्शन से दुनिया नहीं बदलती, किंतु दुनिया के लिए व्यक्ति बदल जाता है। यह बदलाव व्यक्ति की धारण क्षमता और मानसिक शक्ति पर निर्भर करता है। किसी भी प्रकार की साधना में अपने कर्म पर, खुद पर, संबंधित शक्ति पर गहन विश्वास के साथ ही आंतरिक श्रद्धा का अति महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब आपको खुद पर तथा किसी पर विश्वास होता है तो एक आंतरिक बल का उदय होता है, जो मानसिक शक्ति प्रदान करने के साथ ही निर्भयता और दृढ़ता उत्पन्न करता है। इस स्थिति में मस्तिष्क से उत्पन्न होने वाली तरंगों की प्रकृति में बदलाव आता है और जिस प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं वह वातावरण में क्रिया करती हैं और संबंधित शक्ति तक पहुंचने का प्रयास करती हैं। इनकी शक्ति की तीव्रता से अवरोधक शक्तियों का प्रभाव कम होता है, फलतः सफलता की उम्मीद बनती है। यह सतत विश्वास कुछ समय में अवचेतन में स्थान ग्रहण कर लेता है और जब इसका स्वरूप, आकृति और गुण निश्चित आकार लेकर स्थायी हो जाता है, तब यह जाने अनजाने, सोते जागते कल्पना उत्पन्न करता है, स्वप्न में क्रिया करता है और बरबस इसका नाम निकलता है। इसमें जब श्रद्धा का समावेश होता है तो भावना की शक्ति अतिरिक्त रूप से इसमें जुड़ती है। इस शक्ति से उत्पन्न तरंगे संबंधित शक्ति को आकर्षित करने का काम करती हैं और सफलता का प्रतिशत बहुत बढ़ जाता है। भाव में डूबा व्यक्ति उस शक्ति के गुणों का चिंतन करता है और तब लगातार मानसिक तरंगों का वातावरण में प्रक्षेपण स्वयमेव होता रहता है। यह अनवरत प्रक्षेपण समान गुण या ऊर्जा की शक्ति यानी कि समान गुण की शक्ति या ऊर्जा पुण्य अर्थात देवता या शक्ति की ऊर्जा तरंगों से संपर्क में आ जाता है। दोनों का आपसी जुड़ाव बन जाता है और एक दूसरे की तरफ खिंचाव उत्पन्न होता है। इस परिस्थिति में जब व्यक्ति एकाग्र हो जाता है तब यह शक्ति ऊर्जा तरंगे बीच में टूटती नहीं है और संबंधित शक्ति तक पहुंचकर उसे आकर्षण में बांधने का प्रयत्न करती हैं, खींचती हैं और वह इनके वशीभूत हो खिंचा चला आता है। व्यक्ति तक आने के बाद ऊर्जा व्यक्ति के आसपास और उसके शरीर में एकत्र होना शुरू होती है। यहाँ मंत्र की शक्ति, पूजा, अवयव, पदार्थ, सामान की शक्ति अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे आ रही ऊर्जा को आधार मिलने लगता है। जब अवचेतन से पूर्ण क्रियाशीलता शुरू हो जाती है और इस प्रकार जब आप या कोई व्यक्ति साधना करता है, किसी शक्ति या ईश्वर की मूर्ति मन में कल्पित कर उस पर एकाग्र हो, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ उसके रूप, गुण, स्वभाव, आकृति में डूबता है, एकाग्र होता है, तो मन की भावनाओं, मस्तिष्क की शक्ति, मंत्र की शक्ति, अवयवों, पदार्थों की ऊर्जा से जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वह उस प्रकार के गुण वाली शक्ति की ऊर्जा से जुड़कर उसे आकर्षित करने लगती हैं और उसे अपने आकर्षण में बांध अपनी ओर खींचती हैं, जिससे वह शक्ति वशीभूत हो खिंची आती है। क्योंकि शक्ति कोई व्यक्ति नहीं होता और उसकी ऊर्जा वातावरण में बिखरी पड़ी होती है, अतः यह ऊर्जाएं व्यक्ति के आसपास पहले आकर संघनित होती है। यह संघनन या ऊर्जा का एकत्रीकरण व्यक्ति के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर होने लगता है। उसके आने के साथ ही व्यक्ति के आसपास का वातावरण भी उस शक्ति की ऊर्जा से संघनित होने लगता है। शक्ति के व्यक्ति से जुड़ने के साथ ही शक्ति से संबंधित व्यक्ति का शारीरिक ऊर्जा चक्र, जिसे कुंडलिनी चक्र भी कहते हैं, अधिक सक्रिय हो तीव्र तरंगे उत्पन्न करता है, जिससे व्यक्ति का जुड़ाव और अधिक उस शक्ति से हो जाता है और शक्ति की ऊर्जा और तीव्रता से व्यक्ति में
तथा आसपास इकट्ठा होने लगती है। चक्र का जागरण भी इसी समय हो जाता है। काली जी की साधना कर रहे हो तो मूलाधार से उनकी ऊर्जा जुड़ती है और मूलाधार की सक्रियता अधिक बढ़ती है। प्रथम कार्य तो आज्ञा चक्र करता है जो एकाग्रता उत्पन्न करता है। फिर उसकी शक्ति से काली की शक्ति मूलाधार से जुड़ती है और ऊर्जा संघनन तथा क्रिया होने लगती है। मूलाधार की तरंगे तीव्र होने से काली की ऊर्जा बढ़ती जाती है। एकाग्रता की स्थिति में कुछ समय उपरांत वह शक्ति यानी कि काली व्यक्ति के सामने सजीव हो सकती है। यद्यपि इसे केवल वह व्यक्ति ही देख सकता है, पर अन्य लोग भी यह तो महसूस कर ही पाते हैं कि कुछ परिवर्तन हुआ, पर यह सबकी समझ में नहीं आता कि क्या परिवर्तन हुआ। शक्ति का सजीव या प्रत्यक्ष आना ही साक्षात्कार होता है। इसी को दर्शन कहते हैं। यह मन से सुनती है और मन में ही कहती है। व्यक्ति से बातचीत भी संभव है यहाँ, और मन ही मन वार्ता भी संभव है। अत्यधिक उच्च अवस्था में शक्ति प्रत्यक्ष वार्ता भी कर सकती है। सामान्य अवस्था में किसी अन्य को यह सब दिखता नहीं, पर वातावरण एक विशेष गुण और गंध से भर जाता है, जिससे स्थान अलग महसूस होता है। लोगों को ऐसे स्थान पर भिन्न और अलौकिक अनुभूति होती है। शक्ति की ऊर्जा का संघनन यदि एक बार कहीं हो गया तो वह बहुत दिनों तक उस स्थान पर महसूस किया जा सकता है। साधकों की तपस्या स्थली की ऊर्जा का यही कारण है। ऐसे स्थानों पर जाने से व्यक्ति की नकारात्मकता कम होती है और उसे लाभ मिलता है। यहाँ यह महत्व तो नहीं रखता कि शक्ति कौन या क्या है, मूल अर्थ है कि भाव क्या है, गुण क्या है, एकाग्रता किस भाव में है, श्रद्धा और भावना क्या है, उस पर और अपने कर्म पर विश्वास कितना है। अगर यह सब संतुलित और प्रबल है तो कोई भी शक्ति आकर्षित की जा सकती है। इनके बल पर ही तो ऐसी ऐसी शक्तियों की परिकल्पना और उनका प्रत्यक्षीकरण नाथ सिद्ध परंपरा के गुरुओं ने करा दिए, जिनको पहले कोई जानता तक नहीं था, जिनका कोई अस्तित्व तक नहीं सुना गया था। यह सब शक्तियों का एकत्रीकरण कर उन्हें प्रत्यक्ष करने के कारण हुआ। यही सूत्र है हमजात साधना से खुद को प्रत्यक्षित करने का। यही सूत्र है विभिन्न प्रकार की शक्तियों को प्रत्यक्षित करने के। शक्तियाँ रूप तो आपके कल्पना और भाव के अनुसार ग्रहण कर लेती हैं। पहले से उनका रूप निर्धारित नहीं होता, उनका तो केवल अपना विशिष्ट गुण होता है, विशिष्ट शक्ति होती है, विशिष्ट प्रभाव होता है। आकार वह व्यक्ति की कल्पना और भाव के अनुसार ले लेती है। यह आकार पहले आई हुई शक्ति की ऊर्जा के संघनन से व्यक्ति के भाव और मानसिक कल्पना के बल से निर्मित होता है। कभी कभी यह व्यक्ति के अवचेतन में बैठी उस शक्ति के स्वरूप का आकार हो सकता है, जो व्यक्ति को अलग लग सकता है, किंतु यह कहीं न कहीं उससे जुड़ा जरूर होता है, इस जन्म से या पिछले जन्मों से। साक्षात्कार आसान नहीं और मुश्किल भी नहीं। लोग कहते हैं कि वह अमुक शक्ति की साधना कर रहे, यहाँ वह उस शक्ति को नहीं साधते, अपितु अपने आप को साधते हैं, ताकि वह उस शक्ति की को अपने में समाहित कर सकें, वह शक्ति उनमें समाहित हो सके। खुद को न साधा जाए और शक्ति के अनुकूल खुद को न किया जाए तो शक्ति अगर उग्र हुई और आ गई तो शारीरिक ऊर्जा परिपथ उसकी ऊर्जा को नहीं झेल पाता और टूट जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति लकवाग्रस्त हो सकता है, विकलांग हो सकता है, गूंगा बहरा हो सकता है अथवा मृत भी हो सकता है। इसीलिए खुद को साधा जाता है। काली आदि की साधना में यही अधिक खतरे होते हैं। साक्षात के अनुभव अलग साधक के अलग होते हैं, इन्हें यहाँ नहीं लिखा जा सकता। साक्षात्कार के बाद भी तंत्र के अनुसार यह नहीं व्यक्त करना चाहिए कि आपको किसी शक्ति का साक्षात्कार हुआ है, दर्शन हुआ है। साक्षात्कार से दुनिया नहीं बदलती, पर दुनिया के लिए आप जरूर बदल जाते हैं। व्यक्ति के गुण, स्वभाव, प्रभाव, रहन सहन बदल जाते हैं। उसकी औरा अर्थात प्रभामंडल बदल जाती है। व्यक्ति से निकलने वाली तरंगे बेहद शक्तिशाली हो जाती है। उसके पांव छूने वालों और उसके हाथ का स्नेह पाने वालों को उस शक्ति, देवता या ऊर्जा का लाभ तुरंत मिलता है। ऐसे व्यक्ति की मन की तरंगों और भावना के साथ वह शक्ति चलती है। अतः व्यक्ति के भाव जैसे हों वैसी क्रिया वह वैसे स्थान पर करती है जहाँ के लिए व्यक्ति सोचता है। साक्षात्कार के बाद व्यक्ति कितना बदलता है और उसमें कितनी शक्ति आती है, यह उसकी शारीरिक ग्राह्यता, मानसिक एकाग्रता, मानसिक बल, भाव की शुद्धता पर निर्भर करता है।
यह जरूर होता है कि उसका एक विशेष चक्र और अधिक क्रियाशील हो जाता है, जिससे उसका भाग्य बदल जाता है और ग्रह प्रभाव सीमित हो जाते हैं। इस स्थिति में आने पर व्यक्ति की मुक्ति भी सुनिश्चित हो जाती है। यदि व्यक्ति मोक्ष का आकांक्षी है तो वह इस शक्ति का उपयोग कर आगे बढ़ता है, अथवा अगर वह इसी में डूबता है तो लगातार तो उसकी मुक्ति होती है और वह उस शक्ति या देवी देवता के लोक को प्राप्त करता है। कोई माने या न माने, पर यदि विश्वास, श्रद्धा, एकाग्रता है तो ईश्वर मिल जाता है। जरूरत इन्हें बनाए रखने और मजबूत करने की होती है। इनमें किसी के भी कमी या विचलन से सफलता संदिग्ध हो जाती है। साधना, पूजा, अनुष्ठान तो बहुतेरे करते हैं, पर तीनों का संतुलन बड़ी मुश्किल से कोई ही कर पाता है, इसीलिए सभी सफल नहीं होते। अक्सर मंत्र मुंह से निकलते रहते हैं, मन कहीं और होता है, मन में भाव होता है कोई और, मन कहता है पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं, अर्थात तीनों में कमी। ऐसे में सफलता नहीं मिल सकती। पूजा पाठ में महत्व वस्तुओं का इसलिए होता है कि यह संबंधित ऊर्जा के अनुरूप हो, उसे आधार देते हैं, उसकी ऊर्जा को स्थायी करते हैं और बढ़ाते हैं। अतः विपरीत गुण की वस्तुओं को निषिद्ध किया जाता है। इस वीडियो में हमने दर्शन की प्रक्रिया बताई है। अगले वीडियो में हम विशेषकर काली माता पर खुद को केंद्रित रखेंगे और बताएंगे कि काली जी के दर्शन से पहले साधना समय में क्या क्या होता है, क्या क्या दिखता है, क्या क्या अनुभूतियाँ होती हैं, स्वप्न में क्या दिखता है, काली के दर्शन से पूर्व किन किन रूपों में यह खुद को व्यक्त करती है, साधना समय कैसे समझे कि आपका साधना सही चल रही है। इन विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।